शक्ति फार्म के गोविंदनगर ग्राम में बनी दुकान में अज्ञात कारणों से चलते आग लग गई। वहीं गंगाराम पांडे नामक व्यक्ति ने बताया कि लगभग 3 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया और दुकान में रखे इन्वर्टर, 2 फ्रिज, कूलर और अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमें पता लगता और हम लोग दुकान पर आए, उससे पहले ही नुकसान हो चला था और दुकान का शटर भी बाहर से बंद था। घर से आया तो दुकान में आग जल रही थी, मतलब शटर बंद था, अंदर से धुआं निकल रहा था। जब इन्होंने अंदर खोल के देखा तो पूरे दुकान में आग फैली पड़ी थी। ये नहीं पता लगा कि लगी क्यों है, अपने आप लगी या लगाई है, इसके बारे में कुछ। हल्द्वानी में आकाश इंस्टीट्यूट ने हाल ही में चैंपियंस ऑफ आकाश कार्यक्रम का आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नीट, जेईई और बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत एक शोभा यात्रा से हुई, जिसमें शिक्षा और कड़ी मेहनत का संदेश दिया गया। हल्द्वानी के मेयर और अन्य विशिष्ट अतिथि ने भी छात्रों की सफलता और संस्थान की भूमिका की सराहना की। सेंटर के डायरेक्टर श्री भारत गोयल ने जोर दिया कि आकाश छात्रों को आत्मनिर्भर और आदर्श नागरिक भी बनाता है। सबसे पहले तो आकाश इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, हल्द्वानी में भी कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे टॉपर्स आए, वो हल्द्वानी के हों, बाहर के हों, सब मेरे अपने छोटे बच्चों के समान है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ें और जो आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। कामयाबी हर एक को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अभी भी हमारा सफ़र बहुत लंबा है। काफ़ी आगे हम आ गए हैं और अभी और बहुत आगे जाना है। बिकॉज़ अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे आ रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज को अर्जित कर पाए। हाँ, वो हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा चेंज है। जहाँ हिंदुस्तान में का पास परसेंटेज 1% या 1.5% है, भाई 25 लाख बच्चा बैठता है नीट के पेपर में, जिसमें सिर्फ 40,000 सीटें हैं, तो 2% से भी कम है। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 18%, 19% बच्चे अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को पा लेते हैं। वहीं 23% बच्चे आईआईटी और एनआईटी के सपनों को पा लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारा पास परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा सफ़र है। 3762 3762। आकाश इंस्टीट्यूट हल्द्वानी का बहुत रेप्यूटेड है इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट ने बहुत सहायता करी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए। मेरी AIR 3500 आई है नीट UG 2025 में। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो टीचर्स हैं यहाँ के, वो आपकी बहुत मदद करते हैं, एंड उसके बाद जब आपको इतनी प्यारी रैंक मिलती है तो और अच्छा लगता है साथ में। मेरी एडवांस में रैंक 7342 आई है। मैं यही मैसेज दूंगा कि जो सर की गाइडेंस के हिसाब से चलें और जो कह रहे हैं उसको पूरी सीरियसली लें। सर मेंस में मेरी 10,000 रैंक थी और एडवांस में 24,000। काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ा एडवांस में मेहनत कम करी तो एडवांस में रैंक नहीं आ पाई, लेकिन मेंस में मेहनत करी और आकाश ने काफ़ी। तो नैनीताल में पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना मिलने पर जो प्रक्रियाधान हैं उन्हें स्पष्ट कर लिया गया है और नैनीताल उच्च न्यायालय के वर्तमान आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने के जो आदेश हैं उसका भी पालन किया जा रहा है। बता दें कि अधिसूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी ताकि न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायालय के निर्देश का पूर्ण सम्मान करती है, वहीं सरकार संविधान और विधि विधान तरीके से पंचायती राज व्यवस्था संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित, तो वो रूल्स के आधार पर होगी। जब आपने रूल्स ही नहीं नोटिफाई किए हैं, तो ब्रेक चिपकने के कारण रुड़की के सफरपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर अमृतसर से बिहार के पूर्णिया जा रही जनसेवा ट्रेन रुक गई, जिसके बाद हड़कंप मचने से मौके पर भगदड़ जैसे हालत बन गई। बता दें कि बड़ी संख्या में ट्रेन से यात्री उतर गए और भागने लगे और तकरीबन 20 मिनट तक गांव में रुकी रही ट्रेन।
2013 की केदारनाथ आपदा को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी 702 डीएनए सैंपल्स अपनों की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। बद्रीनाथ बद्र समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि यह सैंपल देश भर की लैबों में भेजे गए हैं, जहां उनकी निरंतर मैचिंग की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने माना कि थोड़ी देर से ही, लेकिन उम्मीद जताई है कि प्रणाली पूरी तरीके से होगी और ये त्रासदी अब भी हजारों परिवारों को जोखिम से हरा कर देती है। ये सैम्पलिंग जो डीएनए का वो होता है, वहाँ पर ऑलरेडी पूरे देश भर से जहाँ ये लेबोरेटरी में जाते हैं और उसकी निरंतर मैचिंग का वो चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्घटना थी, बड़ी त्रासदी थी और पूरे देश भर से वहाँ पे डीएनए सैंपल आते हैं और उस पर कार्य चल रहा है। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ होगा, लेकिन निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उसका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में जो हमें आभास था कि आरक्षण के मामले को लेकर सरकार कुछ झोल कर रही है, और अब हाईकोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो ये विषय सार्वजनिक हो चुका है। और कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि देखिए, रोस्टर प्रक्रिया से लेकर सरकार के द्वारा आरक्षण में आपत्ति जताई थी, जिस पर सरकार ने आज मोहर भी लगा दी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियां थी, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथी ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किया है और पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानकारी भी नहीं है कि अभी हमने वो फैसले को देखा भी नहीं है उसमें क्या फैसला दिया है, लेकिन इसका जरूर जानकारी है कि उसमें स्टे हो चुका है। और निस्संदेह जो कांग्रेस लगातार सवाल कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है, हर वर्ग के हमारे पंचायत राज से जुड़े हर वर्ग के साथी इसके खिलाफ थे और उनको उनका वाजिब हक, जो उनका अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा था। कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खस्ता में लगातार बढ़ रही चोरियों से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने आज लालकुआं कोतवाली का जल्द खुलासे की मांग की है। युवा भाजपा नेता दीपक जोशी के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदात जो है यहां पर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने किसी का भी खुलासा नहीं किया। ग्रामीणों ने विशेष रूप से पार्वती देवी के घर से 86,000 नगद और लाखों के जेवर के चोरी होने का जिक्र किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त में कमी और संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर चिंता जताई है। साथ ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं होता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हालांकि लालकुआं कोतवाली दिनेश चंद्र फरियाल ने साफ तौर पर बता दिया है कि देखिए, जल्द आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत करा लिया गया था। बिंदुकत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रही है। पिछले आज से कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार में 2 भाई बहनों की शादी थी, जिनके घर के अंदर से 14 तोला सोना गायब हो गया और उसके ठीक 5 महीने पहले एक परिवार में से 10 तोला। इसी तरह की कई घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, जिससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। गरीब लोग जो हैं अपना दूध व्यवसाय करके अपना जैसे तैसे जो है शादी के लिए अपने बच्चों की तैयारी करते हैं और कुछ अराजक लोग आकर के उन घर परिवारों को इस तरह से चोरी करके तहस नहस कर रहे हैं। जो भी जमा पूंजी थी सारा ले गए, तो तुरंत फ़ोन करके पुलिस बुलाई, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो रही बोल रहे, पता नहीं हो रही न हो रही, मुझे ये नहीं मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। अपनी जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरी ले गए हैं, मुझे दिलाए जाए, चोर को पकड़ा जाए। लगातार लालकुआं बिंदुकत्ता क्षेत्र के अंदर चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और आज हमारा यहाँ पर आने का मुख्य मकसद यही था कि अभी 21 दिन पहले चोरी हो जाती है और इससे पहले दिसंबर में भी एक मामला ऐसा आता है जिसमें सोना चोरी का वो मामला है।
लेकिन एक तरफ 21 दिन हो गए एक केस को और दूसरे केस को आज लगभग 5 महीने होने को हैं। बावजूद उसके अभी तक कोई भी पुलिस के माध्यम से कड़ी कार्रवाई उसमें नहीं करी गई है। आज हम सभी ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर आए थे क्योंकि क्षेत्र में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज इनके घर पे चोरी हुई है, कल किसी और के घर पे आप। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में उतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि बाकी हर खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल। नमस्कार।